यही सबसे कठिन काम होता है, क्षमा करना और क्षमा मांगना, है ना। यहाँ पर अगर आपको मिलेगा समाचार उसका 23 अध्याय और उसकी 34 वर्ष में इस तरह से लिखा हुआ है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कितना मुश्किल है ऐसी घड़ी में किसी को क्षमा करना। और वो किसके लिए क्षमा कह रहा है? जो लोग उसको सता रहे हैं, जो लोग उसके मुंह पे थूक रहे हैं, कांटों का ताज लगा रहे हैं, जो लोग उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो उसके लिए कह रहे हैं कि पिता तुम इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अगर हमारे बच्चों को कोई वो क्या कर रहा है? जज कर रहा है।
न्याय कर रहा है और प्रभु यीशु से सवाल कर रहा है कि यदि तू मसीह है तो तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। वो क्या कर रहा है? जो पहला गुनहगार है वो जज कर रहा है। वो इतना मन में उसके मतलब इतना दोष है कि वो सिर्फ सामने वाले के अंदर दोष लगाने की कोशिश कर रहा है। और इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? जो दूसरा गुनहगार था उसने क्या कहा? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? कहीं ना कहीं उसे ये पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, वो ये बात जानता था। पहला वाला भी जानता होगा, ऐसा नहीं कि पहला वाला नहीं जानता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी भिन्नता में था और कहीं ना कहीं उसके अंदर वो विचार का दोष लगाने। जैसे ही दूसरे ने ये कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? ये बात हमें ये दिखाती है कि उसे कहीं ना कहीं ये पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और उसने वहां पर क्या कहा, ध्यान से सुनिए। तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। दुनिया की नजरों में जब मैं काफी न था, तूने मुझे अपने प्यार से काबिल किया। दुनिया की नजरों में जब मैं काफी न था, तूने मुझे अपने प्यार से काबिल किया। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, खुद को इकट्ठा रहूं, कदमों से तेरे बैठ कर मैं तेरी बातों को सुनता रहूं। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, कोई तकता रहूं, कदमों में तेरे बैठ कर मैं यूं ही बातों को सुनता रहूं। दीवारा तेरा तू कीमती खजाना मेरा, जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये मेरा प्रिय पुत्र है। तब उसके चेले ने कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय वो वहां से उसे अपने घर ले चला। हालेलुया। ये प्रभु यीशु के मुख से निकला तीसरा वचन, जब वो क्रूसिफाई किया गया, क्रूस पर चढ़ा हुआ है, और उसको बहुत सी चीजें याद आ रही है। और उन चीजों में उसको ये भी याद आई कि मेरी माँ है जिसने मुझको बाल पोस के बड़ा किया है। हालेलुया। और जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद मेरी माँ कैसे रहेगी।
एक माँ की ममता के बारे में हम देख सकते हैं कि माँ की ममता से बढ़ के कुछ भी दुनिया में नहीं है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को जान रहे हैं कि ये माँ जो खड़ी हुई है, जो आंसू बहा रही है, मेरे जाने के बाद ये अकेली रह जाएगी। और तब उसने अपने चेहरे में कहा, देख ये तेरी। प्रभु यीशु ने क्रॉस के ऊपर चढ़े हुए अपनी जिम्मेदारी को भूला नहीं और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए कहा, चेहरे से देख मेरे बाद अब तू इनका ख्याल रखेगा, देख कि तेरी माता है। और माँ से बोला, तेरा ने देख कि मेरा पुत्र है। ये वचन मुझे और आपको सिखाता है, क्या मैं और आप अपने मसीह जीवन में जिम्मेदार है या नहीं? क्या मैं और आप जो अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं, क्या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं या उससे मुंह मोड़ रहे हैं? प्रभु ने हम सबके पापों का भार उठाकर सूली पर स्वयं बलिदान हुआ। हालेलुया। और इसलिए आज उस बलिदान को याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उसकी महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन देखेंगे मत्ती 27 का 45। हालेलुया। दोपहर से तीसरे पहर, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया। पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यली यली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा? हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, दोपहर का समय था, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे और उस क्रूस को यीशु मसीह के जीवन में जो दुख घटा, संकट घटा, पीड़ा घटा, वो हम सबके पापों के कारण यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। यमुना का 19वां अध्याय 28वां वचन। इसके पश्चात यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। क्योंकि यीशु ने अपना जो जीवन का कार्य था सब कुछ पूरा किया। उसने बीमारियों को चंगा किया,
भक्तों को दिलाया और अपना पूरा सेवा कार्य का जो उनको संदेश देना था सब कुछ किया और अब वो अपने आप को जिस किसी को मेरे बड़े मेहरबानी से जोर से जब यीशु ने वह सिक्का लिया जी तो कहा पूरा हुआ और उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हाँ, तब यीशु ने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? किस चीज के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं? अभी जुड़ने से पहले हम आपको बता रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा जब लोगों ने उसके पूछा तेरा भोजन क्या है तो उसने कहा कि आपके भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूंगा। जिसका नाम करूंगा मैं उसका काम करूंगा, मैं यीशु का जरूर साथ चलूंगा, मैं उसके साथ चलूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुझे का जरूर कहा गाँव देहात में शहर बाजार में, गाँव देहात में शहर बाजार में, गाँव देहात में शहर बाजार में काम करूँगा मैं यीशु का जरूर, अरे काम करूँगा मैं उसका काम करूँगा, मैं उसके साथ चलूँगा। निकालेंगे गीता का 23वां अध्याय और 46वां पद है। हेडिंग है उसका यीशु का प्राण त्यागना। हालेलुया हालेलुया।